सभी प्रेमियों को राधे राधे। आज हम पुनः से आप लोगों के समक्ष हाजिर हैं कथा का प्रसंग लेकर के। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है, कथा के क्रम में आप लोगों ने पिछले पार्ट में श्रवण किया भागवत का महत्व, जो महात्म्य जिसे कहते हैं। आपने महात्म्य की कथा पूर्ण रूप से श्रवण की। आइए अब जो भागवत की कथा है प्रथम स्कंद से, उसमें प्रवेश करने से पहले मंगलाचरण भगवान गुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे। उसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः न गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गणेश जी महाराज की जय। तो आप लोग महात्म्य श्रवण कर रहे थे। अब जो प्रथम स्कंद की कथा है, भागवत की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो प्रथम स्कंद के प्रथम ही श्लोक ने सत्य की वंदना की है। वेदव्यास जी ने जो लिखा है, भगवान श्री सुखदेव जी ने जिसका कथन किया है, वो सत्य की वंदना की है। क्योंकि ये भागवत की कथा है। वेदों में पंचम वेद निराला है, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है, ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अगर इसमें देव विशेष की स्तुति भगवान श्री सुखदेव जी करते तो भेदभाव हो जाता। और ये जो ग्रंथ है ये सभी के लिए मुक्तिदायक है। अगर शिव भक्त है तो भी भागवत से मुक्ति है, कृष्ण भक्त है तो भी भागवत से मुक्ति है, देवी का भक्त कोई है वो भी इससे मुक्त हो सकता है। तो इसमें देव विशेष की स्तुति नहीं की गई है, इसमें सत्य की वंदना की गई है। आप लोगों ने पहले महात्म्य में ही ये सब सारी चीजें, जो निचोड़ है, पूरी भागवत का सार है, आपने महात्म्य में श्रवण किया है। तो महात्म्य इसका भी वर्णन आया है कि सत्य में ही सब कुछ विराजमान है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में विराजमान है। तो इसमें सत्य की वंदना की गई है। तो भागवत में सब कुछ है। तो आइए प्रथम श्लोक को हम लोग श्रवण करेंगे कि जन्मादेस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वविज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्मादेश जो जन्म देता है, यतोऽन्वयादि, अन्वय मतलब होता है संबंध बनाना, जो जन्म देता है और संपर्क बनाता है, सभी को संबंध में एक जोड़ता है।
किसी न किसी संबंध से ही हम आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। जो स्वराट है, विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म है जिसकी माया से देवता आदि भी मोहित हो जाते हैं। मोह्यंत यत् सूरयः, बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते हैं, उनकी ऐसी लीलाएं हैं। तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ऐसे परमात्मा हैं जिनका कोई स्वरूप नहीं है, सारे स्वरूपों में हैं और उनका कोई स्वरूप भी नहीं है। ऐसे परमात्मा की सत्य स्वरूप भगवान की हम सभी लोग वंदना करते हैं, जो शरीर होते हुए नहीं है और नहीं होते हुए अनेकानेक प्रकार के कार्य कर लेते हैं। कि बिनु पद चलाई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिना पैर के चलने वाला है भगवान, बिना कानों से उसको सुनाई देता है। बिनु कर करम करे विधि नाना, बिना हाथों के अनेकानेक प्रकार के वो काम करते हैं। ऐसे भगवान परमात्मा जो सत्य स्वरूप हैं, उनके चरणों में हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप सुलभ अति, जो निर्गुण है वो तो सुलभ है, लेकिन जो सगुण है उसको कोई जान नहीं पाता। वो परब्रह्म है, उसको कोई जान नहीं सकता। उसके जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, अनुभव जरूर कर सकते हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, अनेकानेक प्रकार के उनके चरित्र हैं जो वेद पुराणों में लिखित हैं। उनको सुन के मन में भ्रम भी लोगों के पैदा हो जाता है। कहीं कुछ और सुनते हैं, कहीं कुछ और सुनते हैं, तो मन में भ्रम भी पैदा हो जाता है। क्यों? ये मोह जाल है परमात्मा का, इसलिए भ्रम पैदा होता है। तो सुनो सबकी, लेकिन भ्रम में मत रहो, सच्ची श्रद्धा भगवान में रखो। ये सत्य की वंदना प्रथम श्लोक में, आखिर में सत्यम परम धीमहि, सब कुछ सत्य में है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण किया है। जो सत्य है वही धर्म है, कुछ अलग नहीं है। कि धर्मः प्रोचित कैतोत्र परमो निरमत्सराणां शताम्, वेद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतोऽत्र परमो, जो धर्म है वही सत्य है। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है, ऐसा धर्म जो निर्मत्सर है। एक मच्छर होता है, एक मत्सर होता है। मच्छर तो भग जाता है, अनेक अनेक उपाय हैं, लेकिन मत्सर जो होता है वो जब अंदर घुस जाता है तो निकलता नहीं जल्दी। तो उस मत्सर को भी जो भागवत की शरण में आ जाता है उससे दूर हो जाता है मत्सर भी। शिवतम शिवम ददाति कल्याणम इति शिवतम, जो कल्याण देने वाली है भागवत वही धर्म है। तापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, तीनों प्रकार के ताप जिससे समाप्त हो जाते हैं। और सत्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी, कहते हैं ना कि जब हम धर्म कुछ करने का सिर्फ नाम भी लेते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। कलयुग की यह विशेष महत्वता है
कि अगर हम कोई पुण्य का काम करने का विचार भी करते हैं तो वो फल हमें उसका मिल जाता है। तो जैसे भी हम भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मन में विचार करते हैं कि हमें कथा सुनने जाना है, तो कहते हैं सद्यो हृदय वरुद्धते, परमात्मा जो है आपके हृदय रूपी मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं पहले से, क्योंकि ये भक्त हमारा कथा सुनने के लिए जा रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना तो भगवान 4 कदम बढ़ाते हैं हमारी तरफ। तो हमने मन में विचार किया कि हमें कथा श्रवण करने जाना है, तो भगवान पहले से ही आकर के हृदय में बैठ गए। ऐसे परमात्मा कल्याणकारी कृपा करने वाले हैं। तो जो धर्म में आगे बढ़ता है भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। ये धर्म का निरूपण है। और तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा, भागवत की महत्वता को बताया। भागवत है क्या कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को, और कल्प वृक्ष आप लोग जानते ही हैं। तो वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये गला हुआ फल है, पका नहीं है, ये बिल्कुल गला हुआ फल है। जो गला फल होता है ना उसका स्वाद कितना अच्छा होता है, बहुत मधुर, बहुत मीठा होता है, अमृत के समान होता है। इसमें लिख भी दिया गया वो गला हुआ फल है, गलितम फलम अमृत द्रव संयुतम, अमृत से भरा हुआ है। वेदों पुराणों का जो सार है वही तो श्रीमद् भागवत की कथा है। तो वेद और पुराणों का जो सार है वो भागवत की कथा है, और कल्प वृक्ष का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। और जो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जो सुख के मुख लग जाने से वो अमृत से भरा परिपूर्ण हो गया है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जिसमें सुआ का मुख लगा हो, जिसमें तोता का मुख लगा हो, वो फल बहुत मीठा होता है। अब ये तो पता नहीं है कि उसके मुख लगाने से फल मीठा हो जाता है या तोता जिसमें मुख लगाता है वो फल पहले से मीठा होता है, ये तो परमात्मा जाने। लेकिन जिसमें तोता का मुख लग गया वो पक्की बात है कि मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। तो इस भागवत रूपी जो फल है ना, इसमें किसका मुख लगा है? सुखदेव रूपी सुख का मुख लगा हुआ है, इसलिए यह अमृत से परिपूर्ण हो गया है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत से भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसे भागवत के इस रस को पीना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा सुनना चाहिए या श्रवणम, श्रवणम नहीं लिखा, पिबत भागवतम रसमालयम। मुँह रहो रस का, भूमि भाव का है, सिर्फ रसिक और भावुक लोगों को बताया। बाकी तो अनेक अनेक बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन फल उन्हीं को मिलता है जो भागवत के रसिक होते हैं और भावुक होते हैं। रसिक मतलब प्रेमी, भावुक मतलब जो भाव से सुनने वाले, उन्हीं को फल प्राप्त होता है इसका। तो कहने लगे भाई ये फल है तो फल को तो खाया जाता है या उसको चूसा जाता है, फल को पिए कैसे? तो कहने लगे, भगवान श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है कि ये जो भागवत रूपी फल है इसको कान रूपी दोने से पीना है, कानों से पीना है। बहुत लोग होते हैं, आपने सुना है ना कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। तो जो इसमें पीना है इसलिए सुनना नहीं बताया गया, क्योंकि सुनते हैं तो निकल जाता है। जो चीज सुनी जाएगी वो तो निकल जाएगी, लेकिन जो पी जाएगी वो निकलती नहीं, वो सीधे अंदर चली जाती है। इसलिए इसका बताया कि पीना चाहिए। पीने का तात्पर्य यही है, पियोगे तो अंदर जाएगी और सुनोगे तो निकल जाएगी। इसलिए सुनना नहीं है, इसे पीना है। कान से पियो और सीधे हृदय में धारण कर लो, इस प्रकार से। और कब तक पियो? जब तक जिंदगी रहे तब तक बार बार पियो। मर जाने के बाद जन्म फिर मिल जाए तो फिर से पियो। जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक इसका पान करते ही रहना है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है।
जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं अरे कितनी बार कथा सुने, कथा तो परसों सुनी थी, कल सुनी थी और कथा तो हम कई बार सुन चुके हैं, अब क्या बार बार उसी कथा को सुनना। तो ये समझ लेना कि उन्होंने कथा को जाना ही नहीं, कथा है क्या। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में विशेष रूप से लिख दिया ऐसे लोगों के लिए कि राम कथा जे सुनत अगाही, राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तीन नाही, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिन्हें सत्संगति है अति प्यारी। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिसने भगवान की कथा सुन करके कह दिया अरे क्या सुनना बार बार, वही तो कथा है, समझ लो उसने उसको रस को जाना ही नहीं। क्योंकि ऐसी कोई कथा ही आगे नहीं आएगी जिसके बारे में महात्म्य में बताया ना गया हो। क्योंकि महात्म्य में कहा गया था कि भागवत महापुराण में ही कहा गया था, महापुराण उसको कहते हैं जो कभी पुराना न हो। जितनी बार सुनोगे उतनी नई कथा लगेगी, जितने मुख से सुनोगे उतनी नई कथा लगेगी। इसलिए ऐसा तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि अरे कथा तो वही है सुना था हमने, क्योंकि वो हर बार नई होती है। इसलिए राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिसने कह दिया कि हमने कथा को बार बार सुना है वो उसके रस को नहीं जानता है। जितनी बार सुनोगे उतना और अच्छा लगेगा, कथा सुनने में उतना और रस मिलेगा। इसलिए कथा को बार बार सुनना चाहिए, पूरी जिंदगी सुनना चाहिए। राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी भी उन्हीं को बताया गया है जिन्हें सत्संग प्रिय है, प्रवचन प्रिय है, वही राम कथा के अधिकारी हैं। बाकी अधिकारी नहीं बताया गया। सुन तो सब सकते हैं लेकिन अधिकार नहीं है उनका। इतनी अच्छी कथा है, उसका वर्णन बहुत विस्तार रूप से किया। अब कहने लगे कि सूत जी से शौनकादि ऋषि जो बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे हैं नैमिषारण्य में, उन लोगों ने प्रश्न कर दिया, गुरु जी हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बताओ क्या प्रश्न करना चाहते हैं। तो शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया है सूत जी भगवान से। किम श्रेयः शास्त्र सारा कहा, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च, धर्मः कं शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि, स्वां काष्ठां अधुनोपेते, धर्मः किं शरणं गतः। आज शौनकादि ऋषियों ने सूत से 6 प्रश्न करते हैं और 6 प्रश्नों का उत्तर हम लोग आगे वीडियो में श्रवण करेंगे, आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। वाणी को विराम यहीं पर देते हैं और आप सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और सब लोग प्रसन्न रहिए, सब लोग कथा सुनते रहिए परमात्मा की, क्योंकि कथा मात्र एक जीवनम, कथा ही मात्र एक जीवन है, परमात्मा का ही एक सहारा है। नहीं तो अच्छे अच्छे पैसे वाले चले गए, आप सब लोग जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे हम फिर मिलेंगे आपसे, इसी प्रसंग के साथ में कथा श्रवण कराएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका प्रेम हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, श्री राधे।